साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए समझ लेते हैं उदाहरण 10 को। द्विघात समीकरण के उदाहरण 10 में सवाल है कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का 1 को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। जरा ध्यान दीजिए कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का 1 क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो साथियों, इसको ज्ञात करने के लिए हमें द्विघात सूत्र का जरूरत पड़ेगा। और द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है? तो द्विघात सूत्र में यानी मूल बराबर x बराबर हो जाता है -b प्लस माइनस √d/2a। और d बराबर क्या होता है? तो d बराबर होता है b² - 4ac। अब इसी सूत्र के जरिए हमको भूखंड का लंबाई और चौड़ाई पता करना है। जरा सवाल को समझिए। कह रहा है जैसे ये मान लीजिए कि ये आयताकार भूखंड है, ये आपका हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। सवाल में कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल मालूम है 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ कंडीशन देखिए, कहता है कि लंबाई मीटरों में दिया गया है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। पहले चौड़ाई मालूम होगा तब लंबाई पता चलेगा। तो मान लेते हैं चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या है? लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, यानी इस चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है। 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि 2x + 1 क्या हुआ? आयताकार भूखंड का लंबाई हुआ। तो साथियों, सबसे पहले हम मानेंगे इस सवाल को बनाने के लिए कि भूखंड की चौड़ाई और उसके बाद उसका लंबाई। तो मान लेते हैं, माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर, लंबाई क्या हो जाएगा? सवाल में देखिए, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये चौड़ाई का 2 गुना और इससे 1 अधिक। तो यानी क्या हो गया? 2 गुना x 2x + 1। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न में दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया है, यानी हम लिख लेते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? तो क्षेत्रफल बराबर दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब जरा इसका सूत्र बैठा लेते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये सूत्र हो गया। अब बराबर इधर 528 पहले से दिया गया है। लंबाई कितना है? 2x + 1, यहाँ लिखेंगे 2x + 1 गुना चौड़ाई क्या दिया गया है? x बराबर 528। अब ध्यान दीजिए, x को पहले इससे गुना फिर इससे गुना, यानी 2x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² + 1 गुना x, x बराबर 528।
ई प्लस में है, ई पार आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए सबसे पहले हम a, b और c निकाल करके d पता कर लेते हैं। यानी a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 528। अब d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, b का मान 1 पर स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू माइनस 528। अब जरा गुना करके हल कर लेते हैं। 1 पर स्क्वायर 1 और इधर गुना करते हैं माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 गुना 528। तो ध्यान दीजिए 528 को अगर हम 8 से गुना करते हैं तो 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 22, 2 8 5 40 और 2 42। यानी कुल मिलाकर के कितना हुआ, 42 24। अगर कुल को गुना करते हैं तो यहाँ हो गया 42 और 24। इसमें एक जोड़ देंगे तो 4 1 5, 2 2 4 यानी 42 25। ये d का वैल्यू प्लस में आया, इसका मतलब मूल वास्तविक है। अब जरा हम इस्तेमाल करेंगे द्विघात समीकरण के सूत्र का। तो द्विघात समीकरण यानी मूल बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट 2a। अब देखिए इसको हम बैठा के हल करते हैं तो माइनस b का वैल्यू कितना है 1, प्लस माइनस रूट d का वैल्यू 42 25 और बटे 2 गुना a का वैल्यू कितना है, जरा ध्यान दीजिए, a का वैल्यू 2। आगे हल करते हैं माइनस 1 प्लस माइनस 42 25 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 42 25 का तो क्या हो रहा है, 6 के 36, 6 जोड़ दीजिए घटा दीजिए 6, 2 5 उतार दीजिए 5 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 1 6 यानी 65। वर्गमूल हो गया 65 और 2 दूनी 4। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे लिख लेते हैं माइनस 1 ये जो मूल है यानी x, इसको हम एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में, यानी x बराबर माइनस 1 माइनस 65 बटे 4। तो आगे हो जाएगा 65 में से माइनस 1 गया 64 बटे 4 और इधर हो जाता है 65 और 1 66 माइनस 66 बटे 4। तो ये तो माइनस में आ गया, तो माइनस वाला लिखेंगे असंभव। अब इधर x का वैल्यू देख लेते हैं प्लस में, 16 चौके 64, x का वैल्यू 16 हुआ। तो हमको निकालना क्या है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई देखिए, चौड़ाई देखिए, x माने थे, x का वैल्यू 16 और लंबाई निकालना होगा तो 16 दूनी 32 और 1 33। तो यहाँ लिखेंगे अतः भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई हमारा क्या निकला है 2x + 1। तो 2 गुना x का वैल्यू 16 + 1, 16 दूनी 32 प्लस 1 32 1 33 मीटर। तो साथियों चौड़ाई निकला 16 मीटर और लंबाई निकला 33 मीटर। यही हमारा उत्तर हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।